हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट। सर जी मजा आएगा, एक नंबर। एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है। बाकी आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन फुल एकदम फ्री तरीके से। कुछ भी चार्जेबल नहीं है। यहाँ पे हर चीज आपको यहां से प्रोवाइड की जाती है, केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन। इसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी और आपके पीवाईक्यूज भी। और बच्चा जिस चीज को सबसे ज्यादा ढूंढता है वो होता है नोट्स, क्योंकि वो बनाता ही नहीं है। बाद में कहता है यहां से मिल जाए वहां से मिल जाए, तो वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं आपको ई बुक्स, ई नोट्स, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सट से उठा लीजिए अपने नोट्स और फटाफट काम चालू कर दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल शानदार। और अगर मैं एक और बात बोलूं आपको, तो मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है जिसमें भी आपको 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, बिल्कुल फ्री, जो क्लास 6 से लेकर 12 तक का होता है बढ़िया तरीके से। और अगर मैं बोलूं तो इसमें पूरे सेगमेंट सेम होते हैं जो अपन पढ़ाते हैं किसमें, क्लास मतलब इंग्लिश मीडियम चैनल पे। इसके अंदर सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को भी ध्यान दिया जाता है। कौन कौन से है बता दीजिए। मैं क्या है बार बार कोशिश करता हूं, लेकिन देखिए भूलना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से। एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। जी हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं। सर जी आज क्या देखने वाले हैं? आज एक नए चैप्टर की शुरुआत है। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत है जिसमें आने वाला है मजा, शानदार मजा। कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। बस भैया लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। भैया देखेंगे आप किसकी शुरुआत हो रही है। सर हाइड्रोकार्बन्स। कौन है वो, कौन है, कहां से वो आया। अच्छा, अगर मैं हाइड्रोकार्बन्स की बात करूं तो अभी अगर मैं आज की एनसीईआरटी के हिसाब से बात करूं तो लास्ट चैप्टर है। कैसा है सर जी? लास्ट चैप्टर। इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लला। देखिए आपके अंदर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर हैं। एक तो अपना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो तो है ही, और दूसरा होता है हाइड्रोकार्बन। सर ये दोनों बेस है, ये दोनों चैप्टर बेस कहलाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, पूरा बेस। अगर इनको लगा डाला तो लाइव झिंगा जाला। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है ये दोनों चैप्टर्स, तो इन पे तो कमांड होनी चाहिए, क्योंकि अगर इन पे कमांड नहीं है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी सर, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए भैया इसको छोड़ नहीं सकते, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपन छोड़ नहीं सकते। इसीलिए हाइड्रोकार्बन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। भाई छोड़ मत देना इसको, हाइड्रोकार्बन को छोड़ मत देना। तो आज इसमें देखेंगे अपन को क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर ओवरव्यू। चैप्टर ओवरव्यू मतलब क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर देखने वाले हैं, कैसे कैसे इन टॉपिक्स को खत्म करने वाले। मजा आएगा, एक नंबर वीडियो। कोई दिक्कत तो नहीं? बताओ चालू करें? बोलो फिर चालू कर देते हैं। सर कोई दिक्कत की बात नहीं। कहां तुम लोग टेंशन वेंशन लेते हो यार, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल नहीं। बस पढ़ना है पूरी जान से, पूरी शान से, एकदम मजेदार तरीके से। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का दिक्कत नहीं है ना? हाँ सर, जब दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर, चलो ये देखिए सर, हमें क्या क्या टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं, क्या क्या टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। पहला टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन। पहला टॉपिक जो है वो क्या रहेगा सर जी? इंट्रोडक्शन, जिसमें मजा आने वाला है। क्या आने वाला है? मजा आने वाला है। फिर इंट्रोडक्शन अभी अपन देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, फिर आएगा क्लासिफिकेशन। सबसे पहली बात तो इंट्रोडक्शन में अपन ये भी देखेंगे सर हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। और सर अगर एक ही लाइन में बोलूं, एक ही लाइन में बोलूं, खूबसूरत लाइन में बोलूं, तो सर हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अच्छा सर 2? मैंने कहा हां, कौन कौन से सर? पहला हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन।
और दूसरा कार्बन। एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है कार्बन। ये दो कंपाउंड, दो एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जिस भी कंपाउंड्स के अंदर पाए जाएंगे उन कंपाउंड्स को अपन क्या कहते हैं सर जी? हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहते हैं सर जी? हाइड्रोकार्बन्स। फिर क्लासिफाई करेंगे अपन हाइड्रोकार्बन्स को बढ़िया तरीके से, देखने को मिलेगा क्लासिफिकेशन क्या होता है। फिर अपन आते हैं क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में। जैसे कि कौन से 3 पार्ट में मैं बताता हूं आपको। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी बगल वाले का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी बगल वाले का स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी फटाफट। लिया? चलो, फिर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स। हाइड्रोकार्बन के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स को लेके हम क्लासिफिकेशन करते हैं। किसको लेके? नंबर ऑफ बॉन्ड्स को लेके क्लासिफाई करते हैं। ये अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड होता है तो अपन अल्केन कहते हैं, है ना? पता है ना? और कहीं पर अगर डबल बॉन्ड होता है, ज्यादा मजबूती है, तो उसको अल्कीन कहते हैं। और अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो सर उसको हम अल्काइन कहते हैं। शानदार है, मजेदार है, लाजवाब है, जो कि अपन को देखने को मिलेगा। यही क्लासिफिकेशन अपन देखते हैं इसके अंदर। और सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं फिर अल्केन। इसका क्लासिफिकेशन के अंदर देखेंगे। और इसका सबसे पहले अपन देखेंगे नामकरण। जो अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा था, वहीं पर कुछ कंपाउंड का यहीं पर नॉमेनक्लेचर आता है। क्या आता है सर जी? नॉमेनक्लेचर, नामकरण। भैया मैंने कहा था ना कॉलोनी में, भैया आपके पास 8 छोटू है तो क्या छोटी छोटी चिल्लाओगे 8 बाहर जाएंगे? तो मैंने कहा नहीं भैया, सबका परफेक्टली नाम होना चाहिए। भले चाहे एक को छोटू 1 रखो, एक को छोटू 2 रखो, एक को छोटू 3 रखो, एक को छोटू 4 रखो, एक को छोटू 5 रखो, एक को छोटू 6 रखो, छोटू 7, छोटू 8, लेकिन नाम अलग होना चाहिए, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। फिर अपन देखेंगे सर जी आइसोमेरिज्म। यह भी मजेदार है। आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। कितने टाइप के आइसोमेरिज्म अल्केन दिखाएगा वो भी अपन बात करने वाले हैं। मजा आएगा सर, मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा, टेंशन नहीं लो। फिर अपन आगे देखते हैं प्रिपरेशन। भैया अल्केन को किस किस चीज से बनाया जा सकता है? कौन है जो अल्केन तैयार करेगा? कौन है जो अल्केन को पूरा निर्माण करेगा अल्केन को बनाने में? और अल्केन का निर्माण होते हुए वो वाली प्रोसेसेस भी देखेंगे। इसीलिए अपन प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करने वाले। प्रॉपर्टीज के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज और आगे चल के अपन केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। बढ़िया, मजेदार, शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात वहां पर अपन को नहीं आएगी। फिर उसके बाद एक टर्म मिलेगा कॉन्फर्मेशंस। पता है ये टर्म आपको अभी मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ये तो तभी मिलेगा जिस टाइम पे ये चीज आएगी कि सर रोटेशन के बेहाफ में नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कितने बन सकते हैं। नंबर ऑफ जितने ज्यादा स्ट्रक्चर्स होंगे हम कहेंगे उतने ज्यादा कॉन्फर्मेशंस है। मैंने कहा ना कुछ पोले अभी बंद रहने दो, तो कहते हैं ना इसलिए कुछ चीजों को रहने दो। कुछ चीजें जब अपन चीजें कंप्लीट कर देंगे ना तब मजा आने वाला है। ठीक है, पक्का? पक्का ना? ठीक है, वो कहते हैं ना ठीक है। कंफर्मेशंस क्लियर है, अपन बात करेंगे। पहले स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी, क्योंकि कुछ चीजें अधूरी रहनी भी जरूरी है ना? आज ही कॉन्फर्मेशन के बारे में बात पता चल जाएगी तो फिर मजा थोड़ी आएगा, है ना? इसलिए कुछ चीज रहने दो। वो कहा है ना कुछ अधूरी ख्वाहिशें जिंदगी जीने का मजा देती हैं, तो वही तो मैंने यहां कह दिया। ओवरव्यू में कुछ चीजें नहीं पता चलेगी तभी तो चैप्टर में मजा आने वाला है। बिल्कुल नहीं तो कहोगे अरे यार सर ने तो तभी थोड़ा बता दिया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। चलिए ठीक है, डन। आ जाओ अल्कीन्स। किस पे बात कर रहे हैं? अल्कीन्स। अल्कीन्स बोले तो सर जी क्या? डबल बॉन्ड। अल्कीन बोले तो क्या मतलब? डबल बॉन्ड। हमने कहा सर बढ़िया है, डबल बॉन्ड 1 नंबर चीज है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम देखेंगे क्या स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर अपन बोलते हैं सर जी ये स्ट्रक्चर बन गया, नहीं यार, एक इथीन करके मॉलिक्यूल होगा, उसके स्ट्रक्चर्स पे बात करेंगे। फिर वही सर नॉमेनक्लेचर,
फाड़ू नॉमेनक्लेचर, क्या नामकरण होगा। मैंने कहा ना छोटू 1 से 8 तक लिखना पड़ेगा भैया, नाम अलग होगा तभी पहचान पाएंगे। अरे मैंने चिल्लाया ओ छोटू, 8 छोटू खड़े हो गए। ओ मोटू, 5 मोटू खड़े हो गए। ओ गोलू, 15 गोलू खड़े हो गए। मजा नहीं आ रहा भाई, एक का नाम एक ही रखो, ठीक है। तो वही अपन ने यहां पर सीखा। फिर आइसोमेरिज्म, जी हां, अल्कीन्स भी आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। अल्कीन्स जो है वो भी क्या दिखाते हैं, आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। कौन कौन से आइसोमेरिज्म दिखाते हैं वो अपन देखेंगे। फिर भैया अल्कीन की प्रिपरेशन, अल्कीन का निर्माण, अल्कीन को प्रिपेयर किससे किया जाएगा वो देखेंगे। और फिर उसकी प्रॉपर्टीज, फिर उसकी प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज अल्कीन की पाई जाती है वो सब पढ़ेंगे अपन बढ़िया और मजेदार तरीके से। कोई दिक्कत, ये पूरा सेक्शन है डबल बॉन्ड का, पूरी डबल बॉन्ड की कुंडली निकाल देंगे अपन यहां पर कि डबल बॉन्ड कैसा है, मोटा है, पतला है, ज्यादा बात करता है, कम बात करता है, सारी बातों के बारे में अपन को यहां पर समझना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है सर, हो जाएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट, जल्दी 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 जल्दी, डन। चलो अब अल्काइंस, अब क्या सर, अल्काइंस, ये अल्काइंस बोले तो कंपाउंड्स में जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, क्या आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो जब भी कार्बन कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा तो अपन उसको कौन सी वाले सेक्शन में डाल देते हैं, अल्काइंस वाली सेक्शन में। यहां पे भी अपन को उनके नामकरण करने, ठीक है। मजा आता है, आप लोग ने पढ़ा भी है थोड़ा बचपन में कि जब भी भैया ट्रिपल बॉन्ड आता है तो आइन लगाते हैं, और डबल बॉन्ड आता है तो ईन लगाते हैं, और अगर सिंगल बॉन्ड आता है तो एन लगाते हैं। उसमें भी कई सारे रूल्स है जो अपन देखेंगे। और अपन आइसोमेरिज्म, क्या सर जी आइसो, और बल्कि नाम की बात तो करना मत भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा नॉमेनक्लेचर सिखा दिया। यहां तो कहीं कहीं यूज करूंगा तो आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। सबका नामकरण हो चुका था, एक एक करके सबको देख लिया था, अब किसी को छोड़ा नहीं था, इसलिए प्लीज गोटी नहीं, बिल्कुल ठीक है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे 3D स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है, उसके अराउंड किस तरीके से एटम अरेंज होते हैं वो सब देखेंगे। फिर वही निर्माण किससे बनता है और क्या विशेषताएं हैं, मतलब उसकी प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज दोनों देखना पड़ेगा, दोनों देखना पड़ेगा। तो ये बात है ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। बिल्कुल 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 बिल्कुल, डन डना डन डन। अल्काइंस के बारे में, किसके बारे में, अल्काइंस के बारे में, डन। चलो हाँ, अब आता है सर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब ये क्या होता है एरोमेटिक, सर एरोमेटिक में पहले 5 वर्ड्स पढ़िए, 5 लेटर पढ़िए, वो बनता है अरोमा, फ्रेग्रेंस, महक। सर ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनसे बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, इसलिए इनका नाम रखा है एरोमेटिक, ठीक है। तो एरोमा वर्ड जो है वो फ्रेग्रेंस को रिप्रेजेंट करता है, बढ़िया खुशबू को करता है। तो एरोमेटिक पढ़ने वाले हैं अपन, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के भी कई सारे रूल्स होते हैं कि एरोमेटिक क्या होगा। मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं, एरोमेटिक के अंदर अपन पढ़ेंगे बेंजीन को, लेकिन सर सिर्फ बेंजीन वाले ही एरोमेटिक नहीं होते, एरोमेटिक के कुछ रूल्स होते हैं, और वहां पर रूल्स के नाम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति आएगा जिसको कहते हैं हकल्स रूल। अंदर मिलेगा आपको चैप्टर के अंदर एक छोटा सा। एरोमेटिसिटी जब पढ़ेंगे अपन कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, तो अब जाके ये वाला रूल्स पढ़ेंगे, हकल्स रूल। मजेदार है, एकदम शानदार रूल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इस रूल में, ना डरने की जरूरत है ना किसी चीज की, ठीक है। फिर इसके अंदर भी अपन नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड का भी नॉमेनक्लेचर। और क्या ये आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, तो दिखाते हैं, तो फिर देखेंगे कि कैसे आइसोमेरिज्म ये दिखाएगा, मजेदार, शानदार या फिर लाजवाब वाले। फिर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, हाँ ये तो बोली मत देना, 1 नंबर चीज है, 1 नंबर चीज है, 1 नंबर। फिर एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी का मतलब होता है कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, वो बताएगा आपका एरोमेटिसिटी, ठीक है। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, ठीक है। फिर हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन को किस किस चीज से बनाया जाता है और बेंजीन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जब बेंजीन के ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप लगते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस आते हैं क्या नहीं आते हैं, क्या दिक्कत आती है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप
इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर बेंजीन के ऊपर किसी को हमने लगा दिया, मान लो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया या अल्कोहल लगा दिया या साइनाइड लगा दिया या नाइट्रो ग्रुप लगा दिया या फिर और समझ लीजिए क्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, आयोडीन लगा दिया, जो भी जो लगाना हो, इसके लगाने से बेंजीन के ऊपर कुछ तो इन्फ्लुएंस हुआ होगा, कोई तो चेंजेस आए होंगे, वो भी पढ़ना है। क्या उससे कोई इफेक्ट देखने को मिला, वो सब अपन यहां पर देखने वाले हैं। किसके अंदर? ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर। ये सारी घटनाएं के बारे में अपन अच्छे से रूबरू होंगे। क्या होंगे सर? रूबरू होंगे। तब जाके चीजें समझ में आएंगी कि हां हम सही जा रहे हैं, हां हम सही जा रहे हैं। तब जाके हमारे लिए ये सारी चीजें क्या होंगी? क्लियर होंगी, बढ़िया तरीके से और शानदार तरीके से। कोई दिक्कत की बात नहीं है और डरना भी नहीं है। नहीं तो आप लगे डरने में, यार पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। भाई बहुत इजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन पढ़ोगे तो सब बन जाएगा, पढ़ोगे तो सब बन जाएगा। फिर कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी, ये क्या है सर? सर कार्सिनोजेनिसिटी जो होती है, ये कार्सिनोजेनिसिटी, इसका मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जिनके वजह से कैंसर होता है, उनको कहते हैं कार्सिनोजेनिसिटी। ये अपन पढ़ेंगे जब ये बेंजीन्स वगैरह होती हैं। 4-5 बेंजीन के बाद अगर बेंजीन जोड़ के कोई कंपाउंड बनाते हैं तो ये सारे कंपाउंड कैंसर कॉसिंग होते हैं। जो टोबैको वगैरह जब इनको जलाते हैं ना, तब निकलते हैं, स्मोकिंग्स वगैरह में जो निकलते हैं। इसीलिए कहते हैं भैया नहीं करनी चाहिए, हमारे लिए सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और वहीं पर अपन टॉक्सिसिटी की बात भी करेंगे। ये अपना लास्ट टॉपिक होगा, ये मान के चलिए। ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है, ये वाला सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं कहता हूं इस चैप्टर को और इसके पीछे वाले चैप्टर को बहुत प्यार से पढ़ के चलना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन। क्योंकि अभी तो ये 2 चैप्टर हैं, लेकिन जब आप 12th में जाओगे, ट्वेल्थ में 4 चैप्टर्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेजरली 4 चैप्टर्स है, मेनली 4 चैप्टर्स है। ये वो 4 चैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पाए जाते हैं इसके 12th क्लास में, जिसमें अपना हेलोल्केन आएगा, एल्कोहल आएगा, एल्डिहाइड आएगा और अमीन्स आएगा। वैसे तो अपन बायोमोलिक्यूल को भी अंदर रखते हैं। 2 चैप्टर्स को हटा दिया, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ, उनको भी इसी में जोड़ दिया जाता था, लेकिन अभी वो नहीं है। तो अभी तो मेजरली 4 चैप्टर है जो इन 2 चैप्टर का बेस बनेगा। मतलब ये 2 चैप्टर्स उसके लिए बेस के लिए तैयार होंगे 12th के लिए। लेकिन अगर नहीं पढ़ते हो 12th वाले, ऐसा सोचते हो यार अभी 12th वाले का ही अगर कोई बैठ गया तो अरे यार हमसे नहीं बनेगा, अरे सब बन जाएगा, मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन मजा तो तब है ना जब पिछले साल पढ़ा और फिर रिवाइज कर रहे हैं, आई गजब आता है हमको, तब और मजा आता है। तो अभी भैया 11th के लिए तो पढ़ना पड़ेगा और जम के पढ़ना पड़ेगा सर जी, जम के। कैसे पढ़ना पड़ेगा? जम के, छोड़ नहीं सकते सर, छोड़ नहीं सकते, कुछ भी हो जाए, है ना। तो पढ़ाई में तो जान लगानी पड़ेगी, जान लगानी पड़ेगी, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार देख के बता दो। ये था पूरा जो सर आपको बता दिया, यही सारे चैप्टर ओवरव्यूज देखने की आपको जरूरत है। ठीक है, डन। चलो क्लियर करूं? ओके। तो सर ये पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फाइनली ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? हाँ, अब उसके बाद सर ये तो हमारा सेगमेंट है ही, सारे टॉपिक खत्म हो गए, यहां तक सारे टॉपिक्स खत्म हो गए, पूरे अच्छे से सारे टॉपिक खत्म। अब उसके बाद हम करवाते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। सर मैं आपको कहता हूं इधर तो भैया हाथ जोड़ के एनसीईआरटी सॉल्यूशन, क्योंकि इसको नहीं छोड़ना, सबसे इंपॉर्टेंट। ऐसे ही लिखा करो जैसा मैं लिखता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद एमसीक्यूज। सर एमसीक्यूज क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जानते हो पेपर में 18, 20, 25 नंबर के तो आजकल यही आ रहे हैं, अजर्शन रीजन को मिला के, तो इसका तो महत्व बहुत बढ़ जाता है। 16, 17 चांद सितारे जितने आपके पास हो सब लगा लेना, ठीक है। किसी के लिए तोड़ के नहीं लेके आने, यहां पर लगा लेना। आपके जो 5 स्टार फुलझड़ी जो लगाते रहते हो ना, 5 MP है ना, 5 स्टार IMP, 3 स्टार IMP, ये सब लगा लेना। फिर जो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो यहां होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में।
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो यहां होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, और उसके बाद हमारा सबका दुलारा क्या, CCR। सर ये क्या है, कोई टेस्ट है क्या? नहीं, टेस्ट नहीं है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ये देखिए कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जो कि आपको देखने को बराबर मिलेगा, कोई दिक्कत की बात यहां तक होनी नहीं चाहिए। डन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो सर यही सेगमेंट है जो एमबी मैग्नेट ब्रेन्स आपको पूरा प्रोवाइड करता है बढ़िया और एक शानदार तरीके से। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? डन, मान लूं आपकी बात? जी सर मान लीजिए। मैंने कहा ओके। तो सर ये था चैप्टर ओवरव्यू, और उसके आखिरी में जो हम इंपॉर्टेंट चीजें करवाते हैं वो सब आपके सामने बता दी गई है बढ़िया तरीके से। तो कल से ये चैप्टर आपके सामने आने लगेगा। पहला लेक्चर कल इंट्रोडक्शन का होगा, और उसके बाद एक एक करके अल्केन, फिर कुछ दिनों बाद अल्कीन, और फिर उसके बाद अल्काइंस, और फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और कार्सिजोनसिटी के बाद खत्म। फिर अपन आ जाएंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट क्रैश कोर्स, खत्म, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बताइए यहां तक डन? इतना अगर सबको समझ में आया तो एक बार कमेंट सेक्शन में थम्स अप और फायर वाला इमोजी हो जाए जल्दी, कि सर मजा आएगा चैप्टर में क्या नहीं आएगा। जल्दी डाल दो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, A1 तरीके से, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको बोला रेगुलरली आपके पास 11 12 के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात कहीं तक नहीं है। बस आपको एक ही काम करना है। कौन सा काम सर? पढ़ाई, जम के पढ़ाई। और अगर नहीं हो रही है तो फिर बताओ मेरे को, कैसे नहीं होगी अपन देख लेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स पूरी जान से आपके पीछे लगा है। मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। अगर हम इंग्लिश मीडियम की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड पूरा आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। अगर हिंदी बोर्ड की बात करें हम, हिंदी मीडियम की, तो सीबीएसई बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इनको भी कवर किया जाता है बढ़िया और मजेदार तरीके से। आगे अगर बात करें तो वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये भी शानदार और मजेदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको बताया ये मैंने, ई नोट्स, ई बुक्स, ये भी अवेलेबल है। कहां पर भैया? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मजेदार और शानदार तरीके से। क्यों टेंशन ले रहा हो? टेंशन की तो बात ही नहीं है। अगर कोई पहली बार आया हो चैनल पे तो भैया चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, नहीं तो कल के लेक्चर, कल के लाइव लेक्चर पता नहीं चल पाएंगे। फिर एक बार भाई चीजें निकल जाती है तो मजा नहीं आता है। और भैया लाइक शेयर दबा के ठोकिए एकदम जल्दी जल्दी, अभी, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी, फटाफट जल्दी। बाकी अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी पढ़ सकते हैं, वहां पर एड फ्री प्लेलिस्ट के फॉर्म में सब कुछ मिलेगा। लेकिन वाईटी पे अगर मजा आ रहा है तो चलने दीजिए, बस मैं चाहता हूं डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कम हो, बाकी तो चलने दीजिए, बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब मिलेंगे कब? कल एक और शानदार मजेदार लेक्चर के साथ, इसी के आगे वाला। तो भैया बने सबको रहना है, टाइम में कोई चेंजेस नहीं है। क्या रहेगा? सब मेरे साथ, सेम टाइम सेम जगह सेम टीचर के साथ। तो कल मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।